हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर योर जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी में एज ए रजिस्टर्ड नर्स वर्क करना चाहते हैं। आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड नर्स हो इंडिया में, या फिर आपने अभी जस्ट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या लिटरली जैसा आप हर कोई स्टूडेंट देखता है किसी के भी वीडियो देख के या किसी भी फ्रेंड को देख के कि वो जर्मनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज के थ्रू वो जर्मनी जाने की कोशिश कर रहे हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो क्या ये बहुत आसान है या बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है कि प्रोसेस क्या होती है, आपका क्या फ्री होता है, क्या चार्जेस होता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जर्मनी में जाने की जो नर्सेज की प्रोसेस है वो टोटली फ्री है। बहुत ही क्लियर आपको होना चाहिए कि जर्मनी अगर आप जा रहे हो किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू थ्रू तो आपकी जो प्रोसेस है वो टोटली फ्री है। अगर कोई भी कंसल्टेंसी आपसे 1 लाख रुपए 50,000 रुपए मांग रही है तो इसमें ध्यान रखो कि आपके साथ फ्रॉड कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो टोटली फ्री है। हाँ, कुछ नॉमिनल चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका एक जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना है तो उसके लिए हो सकता है 5-6 थाउजेंड आपके चार्जेस हो, या फिर आखिरी के अंदर जो आपका वीजा प्रोसेस होता है जिसमें आपको 7-8-10 थाउजेंड समथिंग पे करना होता है, तो ओवरऑल मिला के हम कह सकते हैं कि एट द एंड 15,000 समथिंग का आपका खर्चा हो सकता है। अगर उसके अलावा कुछ हो रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर प्रोसेस में कैसा क्या रहता है, हमें क्या करना होता है एंड ऑल। तो सबसे पहले आपके पास जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए, और या फिर आप बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएससी या जीएनएम नर्स होने चाहिए हो आप। एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी को पता है कि जर्मनी के अंदर ह्यूज डिमांड चल रही है अभी नर्सेज की, तो आप बहुत इजीली प्लेस भी हो सकते हो और साथ में इजीली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर हमारा जो फ्लाइट का चार्जेस है वो इंक्लूडेड होता है या नहीं होता। कुछ लोग प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो, सब कुछ एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि अगर एम्प्लॉयर आपको ऐसा मिल रहा है कि जो आपके फ्लाइट के चार्जेस हैं वो इंक्लूड कर रहा है तो आपको डेफिनेटली वो भी फ्री होंगे। अगर एम्प्लॉयर ऐसा मिल गया कि वो आपको जो भी कंसल्टेंसी है उसको अगर फ्लाइट के चार्जेस नहीं पे कर रहा तो फिर आपको पे करने होते हैं। बस ये एक मोटा मोटा जो डिफरेंसेस है वो आता है। अब बात आती है लैंग्वेज की। देखो, लैंग्वेज अगर आपको फ्री मिल रही है तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, बट आपको ये देखना है कि लैंग्वेज आप कर कहाँ से रहे हो और कौन पढ़ाने वाला है, कैसा क्या है एंड ऑल। ये हमेशा बहुत मैटर करता है। आप चले तो जा सकते हो जर्मनी, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी कंसल्टेंसीज आज के टाइम वर्क भी कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। बट एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जर्मन लैंग्वेज। किसी ने भी किसी का वीडियो देख लिया, कोई फ्रेंड जा रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, सीरियस कुछ नहीं है, बस हमें भी जाना है और स्टार्ट हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मन लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। अगर आप डेली 2-3 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर सकते, डिसिप्लिन नहीं रह सकते, तो आपके लिए बिल्कुल भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो और अच्छे से अपने आप को डेडिकेट करे जर्मन लैंग्वेज के लिए। उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो A1 करे हुए हैं, A2 करे हुए हैं, या B1 या डायरेक्ट B2 में एडमिशन लेते हैं, या B1 में डायरेक्टली लेते हैं, या एग्जाम प्रिपरेशन। लिटरली बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स की हालत ऐसी लगती है कि वो A1 लायक भी नहीं है या A2 लायक भी नहीं है। तो ये चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ऐसा मत सोचो एक बस भेड़ चाल चल दी कि सभी लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करने स्टार्ट कर देते हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी चलेगी, क्या आप वर्किंग भी हो साथ में मैनेज कर रहे हो तो कैसे कर पाओगे। आप स्टूडेंट हो तो पूरा दिन आपको एटमोस्फेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपका टीचर जो है आपके लिए डेडिकेशन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। आज के टाइम पे आप इजीली जर्मनी के अंदर 3 lakhs पर मंथ अर्न कर सकते हो, बट वो इतना आसान नहीं है जितना बस हम सोच लेते हैं। उसके लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं। आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर कोई भी नर्स को इतने पैसे नहीं मिल सकते। आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब आपने अपनी फर्स्ट से लेकर 12th तक एजुकेशन कंप्लीट की, फिर बीएससी करी या जीएनएम करी, उसके बाद में आपको कितनी सैलरी मिल रही है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उससे ज्यादा तो नहीं होगा। 60,000 और बोलो, उसके बाद में भी स्टैंडर्ड कैसा है। और जर्मनी आपको इतना पैसा दे रहा है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों सीरियस नहीं होते, क्यों स्टडी नहीं करते। उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो 8-8 आवर्स तो हॉस्पिटल के लिए वर्क करेंगे और उनके ऑनर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में आ रहे हैं और हम लोग वहीं की वहीं हैं। तो अपने आप सोचो अपने दिमाग से कि आप क्या कर रहे हो। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कभी नहीं मिलेगी लाइफ में। ये 3 से 4 साल का और बचा है बस डिमांड, उसके बाद में ओवर हो जाएगा।
तो आपको इसके अकॉर्डिंगली सोचना है। तो अगर मैं प्रोसेस की बात बताऊं तो टोटली फ्री है। लैंग्वेज अगर आप हमारे यहाँ करते हैं तो आपका 15,000 चार्ज रहता है पर लेवल का। बट जो कंसल्टेंसी आपको फ्री प्रोवाइड करवाती है या जो कोई भी आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहा है, उससे जो क्वालिटी है उसमें रात दिन का अंतर होता है। हमारा काम है आप पे 100% फोकस रखना, क्योंकि मैं ही टीचर हूं और मैं ही पूरा ध्यान रखूंगा। और जगह ये रहता है कि ऑनर कोई और है, टीचर कोई और है, तो आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये हो जाती है कि देखो, हर किसी का एक ड्रीम होता है। जैसे आपका एक ड्रीम है कि आपको नर्सिंग आपने कर रखी है और आप जर्मनी में प्लेस होना चाहते हो, तो वैसे ही एक टीचर का भी ड्रीम होता है। पैसे अर्न करना इज नॉट लाइक कि वो यही एक ड्रीम होता है, और भी चीजें होती है। हमारा भी ड्रीम है कि हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जर्मनी भेजें जिनका एकदम 100% डेडिकेशन था, और वो कहते थे कि सर आप हमें बताओ क्या करना है और हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। 6 से 8 महीने की जर्नी रहेगी, इसके अंदर इजीली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हमारे यहाँ आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। ऐसा स्टडी मटेरियल हमने मेक किया है कि अगर कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी होगा ना, उसको भी समझ में आएगा। और हमारे यहाँ रहता है कि हम A1 में अब ऐसा कर रहे हैं कि A1 में पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेंगे। उसके रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है। आपको तकरीबन 15 to 20 डेज के अंदर अंदर में बैचेस मिल जाएंगे, और नए नए बैचेस भी बनेंगे जिसके अंदर हम डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद में आपका एक प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे और साथ में लैंग्वेज भी स्टार्ट करेंगे। उसमें हम A1 के बच्चों को देखेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनके टेस्ट होंगे, एग्जाम्स होंगे, और उनको उनका रिजल्ट वगैरह बताएंगे कि, और उनके पेरेंट्स को भी, कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है, या उस स्टूडेंट को भी आप कितने एफर्ट्स मार रहे हो, कितने नहीं मार रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप A1 A2 B1 B2 सब लेवल्स करे जा रहे हो, आ रहा कुछ भी नहीं है, और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। आप अर्निंग पर्सन थे, फैमिली के, जॉब छोड़ के बैठे हो और आप इसी में लगे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। हर स्टूडेंट के बारे में हर टीचर को बहुत क्लियरली पता रहता है कि ये बच्चा कर पाएगा या नहीं। तो रियलिटी बतानी चाहिए, और अगर वो कर भी पाएगा, हर स्टूडेंट कर सकता है, बट वो कब क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। तो उसको बताना चाहिए कि देखो आप ऐसा कर रहे हो, इस वजह से ये चीजें पॉसिबल नहीं है। कम समझ में आ रहा है, 10 बार टीचर समझा सकता है, हजारों बार नहीं समझा सकता। तो उसको क्लियरिटी के साथ में बता देना चाहिए। नहीं लेनी चाहिए ऐसे बच्चों से फीस, कि अगर उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो यही हमारा रहता है कि हम लोग बहुत जेन्युइनिटी के साथ में हैं, और हमारा जो टाई अप है बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ पे है, जिसमें आपको 1% भी प्रोसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो स्टूडेंट्स किसी और इंस्टीट्यूट में हैं, वो भी हमें टारगेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। B1 लेवल पे हम आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करवा देंगे, और जो हमारे इंटरव्यूज है कमिंग सून होने वाले हैं, जर्मन लैंग्वेज में होंगे। आपकी स्पीकिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और उसके अलावा हम भी आपको स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए। और आपका जो ओवरऑल प्रोसेस रहेगा टाइम आपको जर्मनी पहुंचाने का, वो 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर होगा। देखो, कोई बोलते हैं कि हम 1 महीने में पहुंचा देंगे, 2 महीने में। आप भी समझ सकते हो कि ये सब हवाबाजी की बातें होती है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम लगेगा प्रोसेस में। आप किसी के भी इसमें मत देख के आओ कि 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम पहुंचा देंगे। फिर आपने एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट दे दिए, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद में पता चला कि आप फंसे हुए पड़े हो जर्मन में, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो हो रहे हो। तो क्या मतलब है ऐसा? आपको टाइम लगेगा, आपको लैंग्वेज सीखने में भी टाइम लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट A1 से है, उसका तो हम प्रॉपर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ही सीखेगा। तो उसको प्रॉपर तरीके से हम प्लान करेंगे, चीज़ों को गाइड करेंगे, और उसका प्रॉपर तरीके से एक पूरा क्लास का स्केड्यूल होगा, उसको पूरा दिन पढ़ाएंगे। उसको इतना अच्छा स्टडी मटेरियल हमारे पास है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हमें प्राउड है उस चीज़ पे कि हमारे पास ये स्टडी मटेरियल है, क्योंकि हमने दिन रात, हमारे टीचर्स ने, हमने मेहनत करके उसको बनाया है। और आज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है हम टेल की एग्जाम प्रिपरेशन में, और गोइथे में भी डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करते हैं। टेल्क में तो नंबर 1 है, क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल, हमारी टेक्नोलॉजी पढ़ाने की, हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, वो बहुत क्लियर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे टेल्क के अंदर क्लियर होते हैं, और इवन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी क्लियर होते हैं। तो प्लीज, अगर आप बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट सीरियस हो, और आप सीरियस स्टूडेंट हो, और आपको लगता है कि आपको ये चीज करनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे स्टूडेंट जो बस इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कभी किसी को कांटेक्ट करते हैं, कभी किसी को, वो प्लीज कॉल मत करना। और इवन जो ट्राई कर रहे हैं कि सिर्फ देख लेते हैं, वो भी कॉल मत करना, ना एडमिशन लेना। हमें पैसे भी नहीं चाहिए। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए, जिनके रात दिन रात हम उनके साथ मेहनत कर सकें, और वो हमारे साथ आगे से आगे बढ़ सके, और उनको हमारा जर्मनी पहुंचाना एक ड्रीम है। तो बस यही चीजें हैं कि प्रोसेस हमारे पास फ्री है। लैंग्वेज के जो है आपके 15,000 चार्ज है, क्योंकि वो हमारी मेहनत है, रात दिन आपको टीच करेंगे, और आपका पूरा ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स, स्टडी मटेरियल, सारी सब कुछ चीजें।
उसके अलावा जब आप जर्मनी जाओगे वहाँ पे भी आपको सपोर्ट रहेगा हमारी कंपनी के थ्रू, पूरा आपका सारा सब कुछ अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है, वो है जर्मन लैंग्वेज। लैंग्वेज हो गई तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर अदरवाइज़ नथिंग इज़ पॉसिबल। आप चाहे 1 लाख दे दो, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कहीं नहीं जा सकते आप, यहीं रहोगे। और ये अपॉर्च्युनिटी आपके पास, आप खुद सोचो, एक इंडिया में अगर डॉक्टर भी है तो 3 लाख से पर मंथ अर्न करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो प्लीज़ दिमाग लगाओ कि आप किसके लिए वर्क कर रहे हो, कितने आवर्स वर्क कर रहे हो, कितनी सैलरी में वर्क कर रहे हो। अपनी मेहनत करो, 1 साल, 8 महीने, 1 साल की मेहनत करो और उसके बाद में आप किस कंट्री में पहुँचोगे। आपको शेंगेन वीज़ा मिलेगा, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, यूरोप की किसी भी कंट्री में आप वर्क कर सकते हो। और आपको भी पता है स्विट्ज़रलैंड, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स में जर्मन चलती है, तो वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। और लक्समबर्ग, स्विट्ज़रलैंड बहुत ही रिच कंट्रीज़ हैं। तो आपका ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपकी जो फैमिली है, पेरेंट्स, उनका भी एक प्राउड होगा कि आप नर्स होके भी जर्मनी में हो और आपको पता है कि कितना पैसा अर्न कर रहे हो। और साथ में आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये आपने 10th 12th तक स्टडी करी है, उसके बाद जीएनएम, बीएससी, इतना सारा टाइम अपनी स्टडी में दिया है, तो यहाँ आपको ज़्यादा देना चाहिए कि आप 1 साल में अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो, जबकि जो आप 15 सालों से स्टडी कर रहे थे, उससे आपको इतना आउटपुट नहीं मिल रहा। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप ये ट्राई नहीं कर सकते। ट्राई भी उसको करना है जो बहुत डेडिकेटेड है। और अगर ए वन से हमें कोई बच्चा मिल रहा है ना, तो ये हमारी गारंटी है, ए वन में उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से करेंगे और उसकी स्क्रीनिंग करके हमने बोल दिया ना कि ये स्टूडेंट जाएगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा। बस उसकी 2-3 चीज़ें हमें चाहिए, हमेशा वो डिसिप्लिन रहे, हमेशा वो कंसिस्टेंट रहे और हमेशा रेगुलर रहे क्लास। कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, वो इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इधर-उधर के वीडियोज़, जर्मनी में मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या हो गया, वीज़ा में क्या चेंज हो गया, ये सब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग आपको सिर्फ़ जर्मन लैंग्वेज पे लगाने की ज़रूरत है, जो आपका डिसाइड करेगी फ्यूचर। अदरवाइज़ तो आप सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो और फिर वापस जग के थोड़ा यूट्यूब देखते हो और इधर-उधर का जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करते हो, कभी किसी कंसल्टेंसी को, कभी किसी को, कभी कोई इंस्टीट्यूट को। ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सीरियसनेस चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए। आप पूरी दुनिया को भूल के ये 6 टू 8 मंथ्स में लगा दो और आपको ऐसी जगह मिल रही है कि जहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन भी, कोर्सेज भी नंबर 1 है हम। एग्जाम प्रिपरेशन में तो नंबर 1 है, आप चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, रिजल्ट्स देख लो। बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने बच्चों के रिजल्ट तक यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह दिखाते हैं। हम वहाँ पे भी आपको पूरे रिजल्ट, इवन कई बच्चों को तो टाइम नहीं मिल पाता तो अपलोड नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझो, बहुत सीरियस थिंग है। जर्मन इतनी आसान नहीं है जो आप रैंडमली किसी कैसे भी देख के डिसीजन ले लेते हो कि मैं भी चला जाऊँ, ये भी कर लूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हम एक उनका ग्रुप बना रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी डिमांड, उनका क्या मोटिव है, वो सारा सब कुछ देख के नए-नए बैचेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ़ नर्सिंग के स्टूडेंट्स होंगे और पूरा फ़ोकस उन्हीं पे होगा। रात-दिन वो हमारे पास पढ़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से घर बैठ के आप अपने क्लासेस ले सकते हो। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा, साथ में एक सेपरेट रूम चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सब बेवकूफ़ी वाली बातें होती है कि ऑफलाइन में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, माहौल मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ डिसिप्लिन चाहिए, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देख ही सकते हो हमारे पास टेक्नोलॉजी सारी है, उसकी पूरी हेल्प करते हैं, डिजिटल पैनल हो, लाइव क्लासेस, सब कुछ में आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे आप घर से ही क्लासेस, जैसे आप क्लासरूम में ही बैठे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 1% कि आपको कुछ भी अखरेगा। आई होप कि आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हो और जर्मनी में अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हो, तो लिटरली बता रहा हूँ कि आपका ड्रीम हमारा ड्रीम होगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। स्टडी मटेरियल और एग्जाम प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। चीयर्स, bis zum nächsten Mal।